अस्सलाम वालेकुम। इदारा नज़रिया पाकिस्तान की जानिब से नौजवानों की ज़हनी आबियारी के लिए और इस हवाले से कि वो मशाहिर पाकिस्तान के हवाले से भरपूर नॉलेज, भरपूर इल्म और इल्म के हवाले से एक बात छोटी सी सुन लीजिए। हज़रत अली का कौल है कि इल्म और माल में से इल्म बेहतर है, क्योंकि इल्म आपकी हिफाजत करता है और माल की आपको हिफाजत करनी पड़ती है। तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि अपने इल्म में इजाफे के लिए जहाँ से भी गुम गश्ता मीरास के तौर पर आपको मिलता है, इल्म उसे हासिल कीजिए। और इदारा नज़रिया पाकिस्तान की जानिब से रिजवान अहमद मुजाहिद की जो किताब है मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना हयात व ख़िदमात, इस हवाले से पढ़ने के लायक किताब है। हमने मादरे मिल्लत के हवाले से बहुत कुछ सुना है और इसके हवाले से बात बार बार होती है, लेकिन जिस किस्म की अर्करेज़ी के साथ मादरे मिल्लत की पैदाइश से लेके और उससे पहले उनके ख़ानदान के हवाले से कि किस तरह का ख़ानदान था और किस तरह उनके तमाम ख़ानदान के अफराद थे, किस तरह कराची मुंतकिल हुआ, किस तरह से मादरे मिल्लत फ़ातिमा जना की पैदाइश होती है। तो हज़रत कायद आज़म उस वक्त मुल्क से बाहर थे अपनी तालीम के सिलसिले में, और फिर जब वो वापस आते हैं 4 साल की थी उस वक्त तक मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना, और फिर उनसे उनका और हज़रत कायद आज़म का जो आपस का बहन भाई का रिश्ता है वो तो दुनिया का मिसाली रिश्ता है। आप जानिए कि जब जब हज़रत कायद आज़म का ज़िक्र होता है तब तब मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना का ज़िक्र लाज़िम मलज़ूम होता है। और हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जिस तरह से पाकिस्तान के हवाले से जितनी उन्होंने मेहनत की, जिस कदर उन्होंने जिद्दोजहद की, जिस तरह से मुसलमानाने बर्रे सग़ीर ने उन्हें अपने कंधों पर बिठा लिया, अपना लीडर मान लिया, उन्हें कायदे आज़म का खिताब दे दिया, तो उसके पीछे उनको संभालने के हवाले से, उनके तमाम मामलात को देखने के हवाले से मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना ने अपनी ज़िंदगी का एक एक सांस वक्फ़ कर दिया था। तो ये जो किताब है मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना, जिसे रिजवान अहमद मुजाहिद ने तहरीर किया है और उनकी हयात व ख़िदमात के हवाले से गुफ्तगू होती है, तो इसमें बताया जाता है कि किस तरह से वो शुरू दिन से हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने बड़े भाई के जो प्यार होता है एक बहन का, उससे वो पूरी तरह से सरशार थी और उन मुंतज़िर थी कि जब वो पाकिस्तान वापस आई। उस वक्त तो पाकिस्तान खैर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा से था कि जब वो इंग्लैंड से वापस आएंगे तो वो उन्हें मिलेंगी। और हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी भर जिस तरह से मादरे मिल्लत का ख्याल रखा, उनकी उस ज़माने में बच्चियों की जो तालीम तो एक तरफ, अंग्रेज़ी तालीम तो एक तरफ, तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पाई जाती थी, लेकिन हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मोहतरमा फ़ातिमा जना को ना सिर्फ तालीम दिलवाई बल्कि अंग्रेज़ी तालीम दिलवाई और फिर उन्हें डेंटल कॉलेज से डिग्री दिलवाई। तो वो एक बाकायदा डेंटिस्ट थी और वो उस ज़माने का अपने वक्त के सबसे बड़ा जो एक डेंटल कॉलेज था वहाँ की फ़ारिग तहसील थी और 30 बरस के लगभग थी, जबकि हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनकी अहलिया का जब वफ़ात होती है तो उसके बाद से फिर उनके घर के अंदर वो वापस आ गई। हालांकि जब उनकी शादी हो गई थी हज़रत कायद आज़म की तो वो मोहतरमा फ़ातिमा जना अपनी बहन के यहाँ शिफ्ट हो गई थी। और लेकिन जब फिर हज़रत कायद आज़म की अहलिया की वफ़ात होती है तब से लेके उसके बाद वो अपने आखिरी सांस तक हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहीं। उनके शब व रोज़ कैसे थे, उनका किरदार कैसा था, और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि इस किताब के अंदर आपको एक अदबी मिजाज मिलता है। ज़ुबान की जो चाशनी है, जो उसकी दिलकशी है, वो आपको बार बार अपनी तरफ खींचती है। ये किताब ज़रूर पढ़िए। ख़ास तौर पर मैं अपने नौजवानों को, अपने बच्चों, अपनी बेटियों को कहना चाहता हूँ कि वक्त निकाल के इस किताब का मुतालिया ज़रूर कीजिए। कहीं से नहीं मिलती तो इदारा नज़रिया पाकिस्तान तशरीफ़ लाइए और यहाँ से आप ये किताब हासिल कीजिए और इसका मुतालिया ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप कल की मोहतरमा फ़ातिमा जना है, आप कल के कायद आज़म हैं और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है।